हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ देखना है। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देख रहे थे बहुपद। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देख रहे हैं बहुपद। बहुपद का चैप्टर हम लोग देख रहे थे, उसमें कुछ हम लोग कल परिभाषा देख लिए हैं और बाकी जो बचा हुआ है कुछ इसका परिभाषा है, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। चलिए, जैसे में देखिए बोर्ड पर जैसे हम परिभाषा लिखे हैं कल हम लोग देख लिए थे, ठीक है ना। बाकी जो परिभाषा था कल पद के अनुसार हम लोग देख लिए थे, आज घात के अनुसार देखेंगे। कल शून्य बहुपद भी देख लिए थे। चलिए आज जैसे हम देखिए ऊपर लिखे हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल। लिखे हैं इसका परिभाषा के जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। एक पद हो और क्या हो, किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए पोलिनोमियल में कल बताए थे कि पी एक्स बराबर आपको देगा √5, या फिर आपको यहाँ ये भी दे सकता है क्यू एक्स बराबर कितना दे सकता है √3। तो जो भी वही परिभाषा वही लिखेंगे। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, तो एक पद है और जो किसी वास्तविक संख्या के, किसी वास्तविक संख्या के बराबर होगा ना, इसी को क्या कहेंगे अचर बहुपद कह सकते हैं। या इसको इसे भी आर एक्स बहुपद को लिख सकते हैं। यहाँ कितना लिख सकते हैं 5, ये क्या है अचर बहुपद है। तो समझ गए ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एक्स बराबर कितना 2/3। 2 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2/3, मतलब अचर बहुपद होना चाहिए। मतलब कोई भी संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे अचर बहुपद कहेंगे। परिभाषा में देखिए लिखेंगे जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। तो अचर बहुपद में क्या होगा कि जब कोई संख्या खाली होगा उसी को क्या बोलेंगे अचर बहुपद। जैसे उदाहरण में देखिए यहाँ लिख दिए है, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण में इसको लिख दिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं अचर बहुपद तो हम लोग समझ गए। आगे अब हम लोग देखेंगे हेडिंग देखिए दिए हैं घात के अनुसार बहुपद। तब पद के अनुसार कल तीन पद के तीन प्रकार के बताए थे, एक पद, द्विपद और त्रिपद। तीनों पद में बताए थे। आज घात के अनुसार देखेंगे तो घात के अनुसार भी 3 प्रकार के होगा, 3 प्रकार के बहुपद हो। एक घाती बहुपद या एक घाती बहुपद इसको बोल सकते हैं, या रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक घाती बोले या रैखिक बहुपद बोले, इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा होता है द्विघात बहुपद, द्विघाती बहुपद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा होता है त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, उसका इंग्लिश में बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। तो चलिए 2 ठो लिखे, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखे हैं एक घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। लिखे हैं इसका परिभाषा कि एक घात वाला बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। तो एक घात वाला बहुपद क्या है, मतलब जिस चर का घात को, जैसे हम देखिए उदाहरण में लिख रहे हैं पी एक्स बराबर 4x प्लस कितना 5। देखिए तो एक घात है कि नहीं, एक घात है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं ना कि एक घाती बहुपद है कि इसका घात 1 है। जैसे में यहाँ जैसे में ले लीजिए क्यू एक्स बराबर कितना 4x प्लस 1। तो ये क्या हुआ एक घाती बहुपद हुआ, तो इसको बोल सकते हैं कि एक घात वाला बहुपद है। या ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, या आर एक्स बराबर लिख सकते हैं 4x। तो ये भी क्या है एक घात वाला है। तो वही लिखे हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद है एक घाती बहुपद के परिभाषा की एक घात वाले बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाता है। मतलब घात देखना है, देखिए कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी है तो कुछ नहीं है। अब इसका सामान्य रूप होता है, याद रखिएगा, सामान्य रूप होता है यानी जनरल फॉर्मूला होता है। सामान्य रूप होता है ax प्लस बी, एक्स प्लस बी होता है, एक्स प्लस बी होता है। इसको पोलिनोमियल से यहाँ लिख लीजिए, पोलिनोमियल पी एक्स बराबर इसका सामान्य रूप होता है एक्स प्लस बी, तथा ए बराबर नॉट इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसको याद रखिएगा। अगर ए एक्स प्लस बी इसका सामान्य रूप होता है और ए बराबर नॉट इक्वल टू 0, ए बराबर नॉट इक्वल टू इसलिए 0 होगा कि ए के मान अगर ए के मान अगर यहाँ 0 होगा तो यहाँ देखिए 0 हो जाएगा। तो जो चर x है तो x वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, तो बहुपद कहाँ होगा फिर, तो अचर बहुपद हो जाएगा ना। तो इसलिए ए का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ तो समझ दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए द्विघात बहुपद समझे। देखिए द्विघात बहुपद की परिभाषा लिखे, द्विघात बहुपद बोल सकते हैं, द्विघाती बहुपद बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको लिखें कि 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे में देखिए इसका उदाहरण, जैसे में देखिए यहाँ लिखे पोलिनोमियल 2x² प्लस 5x प्लस 1। तो देखिए इसका घात 2 है कि नहीं, 2 घात वाला। जैसे में फिर यहाँ ले सकते हैं हम क्यूएक्स बराबर 4x² प्लस 5। देखिए तो 2 घात वाला है कि नहीं, तो 2 घात वाला हो रहा है, समझ रहे हैं ना। जैसे में यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू बराबर y से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या 2y² प्लस 1। तो देखिए तो ये क्या 2 घात वाला बहुपद हो रहा है कि नहीं। बहुपद के लिए कल बताए हैं कि जो चर के मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए।
ऋणात्मक पूर्णांक नहीं और ऋणात्मक। तो दो घात वाले बहुपद बोला कि दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। यदि तो दो घात वाला देखिए 2x के पावर 2 लिख दिए कि नहीं, दो घात वाला हो गया। फिर देखिए x के पावर 2 है कि नहीं, तो दो घात वाला हो गया। तो ये होता है। चलिए इसका सामान्य रूप होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, सामान्य रूप इसका होता है जनरल फॉर्मूला। सामान्य रूप होता है पोलिनोमियल px बराबर इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। फिर इसमें भी होता है, इसमें भी आपका होता है तथा इसमें भी होता है a बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसमें भी अगर a के मान 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर टर्म 0 हो जाएगा। तो फिर कहाँ से, फिर तो बहुपद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट करिए। क्योंकि थोड़ा सा कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं, हम ज़्यादा लिखते नीचे चले गए हैं। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना। तो इसका सामान्य रूप क्या, द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तथा ए बराबर नॉट इक्वल टू, इसमें भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ए के मान इसमें भी 0 होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अचर बहुपद हम लोग समझ गए कि जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर होगा उसे अचर बहुपद कहते हैं। घात के अनुसार बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, 2 हम लोग देख लिए, घाती बहुपद या रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद की परिभाषा में बताया एक घात वाले बहुपद, एक घात वाले बहुपद एक घाती बहुपद कहलाता है। जैसे मैं देखिए उदाहरण में दिए 4x प्लस 5, तो x का पावर ये कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो एक घात वाला क्यूएक्स पोलिनोमियल जो 4x में बहुपद है, इसका भी घात कितना है 4x प्लस 1। समझ गए ना, एक घात वाला बहुपद की परिभाषा। इसका सामान्य रूप होता है एक्स प्लस बी बराबर एक्स प्लस बी, और ये बराबर नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए के मान अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ एक्स वाला टर्म को 0 कर देगा, तो फिर आपका रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, अचर बहुपद हो जाएगा। दूसरा हम लोग बताएं द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद। देखिए दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद द्विघात बहुपद कहते हैं, द्विघाती या द्विघात बहुपद कहते हैं। जिसमें देखिए पोलिनोमियल एक्स बराबर, जैसे इसमें उदाहरण दिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो दो घात, देखिए तो एक्स के घात यहाँ 2 है कि नहीं, तो इसलिए द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे qx बराबर, तो यहाँ भी देखिए x के पावर कितना 2 है कि नहीं, द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप लिखे हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तथा a बराबर इसमें भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर a का मान इसमें 0 होगा तो एक्स स्क्वायर टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो फिर ये आपका द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। कौन सा बहुपद हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए। एक तो और बचा है में त्रिघात बहुपद, इसको ऊपर देख ले रहे हैं, इसको मिटाकर आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करिए। चलिए त्रिघात बहुपद देख ले रहे हैं, जो 3 घात वाला बच्चा है। चलिए 3 घात वाला देख ले रहे हैं। तीन घात वाला चलिए देखते हैं। देखिए त्रिघाती बहुपद इसको बोलते हैं, 3 नंबर में लिख रहे हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद या इसको बोल सकते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, बहुपद इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल। लिखेंगे 3 घात वाले बहुपद को, परिभाषा देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 3 घात वाले बहुपद को, 3 घात वाले बहुपद को, देखिए यहाँ से फिर लिखें 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद या त्रिघाती बहुपद कहते हैं, या त्रिघात भी लिख सकते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो समझ गए ना, त्रिघात बहुपद त्रिघाती बहुपद की परिभाषा देखिए 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं।
समझ में आ रहा है ना। त्रिघाती बहुपद की परिभाषा लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद के 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिसमें इसका जैसे उदाहरण देखिए, जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे में इसका उदाहरण, जैसे में 3 घात वाला तो लिखेंगे पोलिनोमियल चर x में बहुपद कोई रहेगा 4x² नहीं सॉरी क्यू होगा ना, 4x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 6। तो देखिए त्रिघाती बहुपद का रूप यही होगा, समझ गए ना। त्रिघाती बहुपद मतलब 3 घात वाला। देखिए तो x के पावर 3 घात है कि नहीं, त्रिघाती बहुपद ऐसे ही होता है। इसे में आप लोग और चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, और कोई उदाहरण देना हो तो दे सकते हैं। qx बराबर 6x³ प्लस 5x माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 1। तो ये क्या हुआ, त्रिघाती बहुपद हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। तो ऐसे भी इसको भी आप लोग उदाहरण दे सकते हैं। इसका जैसे सामान्य रूप होता है, इसका देखेंगे सामान्य रूप जो हम लोग पोलिनोमियल px बराबर, तो इसका सामान्य रूप जो होता है, इसका सामान्य रूप होता है कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें भी आपका क्या होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए तथा a बराबर नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपका a के मान अगर इसको यहाँ 0 कर दीजिएगा तो जब x³ वाला 0 हो जाएगा तो फिर कहाँ से त्रिघात होगा, तो जो द्विघात हो जाएगा। तो इसलिए इसमें भी 0 इसका भी मान नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग देख लिए, अचर बहुपद भी देख लिए और रैखिक बहुपद देख लिए, द्विघात देख लिए, त्रिघात देख लिया। अब चलिए और कुछ परिभाषा इसको देखते हैं, इसको आप लोग नोट करिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे बहुपद का मान, मिटा देना इसको, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग बहुपद का मान, बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। तो बहुपद का मान निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं बहुपद का मान निकालने के लिए। हेडिंग डाल लीजिए बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। यही हम लोग का टॉपिक है, बहुपद का मान। तो बहुपद का मान, तो चलिए इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं। मान लिया कि कोई बहुपद x में एक बहुपद है। चलिए यहाँ से इसका परिभाषा लिखते हैं नीचे से। मान लिया कि पोलिनोमियल चर x में, पोलिनोमियल चर x में x में एक बहुपद है, चर x में एक बहुपद है, एक बहुपद है और a वास्तविक संख्या है, और a वास्तविक संख्या है, a वास्तविक संख्या है। समझ गए ना। मान लिया कि पोलिनोमियल चर x में कोई बहुपद है और a क्या है, वास्तविक संख्या है। तो कैसे निकालेंगे, तब लिखेंगे इसका परिभाषा, लिखेंगे तब px पोलिनोमियल चर x में x के स्थान पर चर x में
एक्स के स्थान पर एक्स के स्थान पर ए रखने से एक्स के स्थान पर ए रखने से एक्स के स्थान पर ए रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है ए रखने से बहुपद का जो मान प्राप्त होता है बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। और इसे पोलिनोमियल Pa से व्यक्त करते हैं। और इसे पोलिनोमियल Pa से व्यक्त करते हैं। जिसमें देखिए परिभाषा देखिए लिखे हम परिभाषा में लिखे हैं बहुपद का मान निकालने के लिए। तो लिखे मान लिया कि पोलिनोमियल चर x में एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। तो हम लिखे तब क्या करेंगे कि px में x के स्थान पर a रख देंगे। क्या करेंगे पोलिनोमियल a की जगह पर जो a कोई वास्तविक संख्या जब a कोई वास्तविक देखिए चर x में कोई बहुपद दिया रहेगा तो a की जो वास्तविक संख्या रहेगा इसमें यहाँ x की जगह पर रख देंगे। तो a के रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं पोलिनोमियल चर x का मान a पर बहुपद का मान कहते हैं। इसे P से व्यक्त नहीं समझ में एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में देखिए कोई बहुपद दिया है पोलिनोमियल चर x में बहुपद दिया है कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया है। 5x प्लस 3 अब इसका मान हम रख रहे हैं। जैसे में देखिए यहाँ ले रहे हैं x बराबर 1 पर। ठीक, जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 1 रख देंगे। तो रखिए तो 1 तो क्या हो जाएगा 1 के स्क्वायर 5 × 1 प्लस 3। देखिए 1 5 3 तो 5 3 8 कितना हो गया 9 हो गया ना। 9 हो गया ना। तो यही आपका क्या होगा बहुपद का मान हो गया। समझ रहे हैं ना, यही बहुपद का मान हो गया। तो वही आपका बोल रहा था कि वही क्वेश्चन बोल रहा है कि चर x में कोई बहुपद दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे a की जो मान दिया रहेगा उसको इस पर रख देंगे। रखने के बाद जो मान आएगा उसी को क्या बोलेंगे कि x a पर क्या है x a पर बहुपद है। x a पर बहुपद है इसको क्या लिखेंगे तो x a पर बहुपद है। तो x a पर बहुपद कितना है 9 है तो इसी को लिख देंगे ना। तो ये आप लोग का इसका परिभाषा होगा, नोट कर लीजिए। जो भी बहुपद का मान दिया रहेगा ना उसमें x का मान जो दिया रहेगा उसको इसमें पुट कर देंगे। जो मान आएगा वही बहुपद का वैल्यू कहलाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। आप देखिए इसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नहीं कुछ समझ में होगा तो कुछ नहीं करना। जो बहुपद दिया रहेगा उसको 0 बराबर रख कर x का मान दिया रहेगा उसको इसमें पुट कर देना है। बस इतना ध्यान नहीं देने की जरूरत है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। यही लिखे ना कि मान लीजिए कि पोलिनोमियल चर x में एक बहुपद है और a कोई वास्तविक संख्या है। यानी कि तब पोलिनोमियल px में x के स्थान पर लिख रहे हैं ना कि x के स्थान पर a रखने पर। तो यहाँ x के स्थान पर ही मान लीजिए a क्या है एक जो है वास्तविक संख्या है ना, इसको रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे ही x बराबर a पर। तो x बराबर a पर क्या है x बराबर a पर ये वास्तविक संख्या इसी पर मान प्राप्त होता है ना। इसी को लिख देंगे कि x बराबर a पर। तो लिख देंगे पोलिनोमियल चर x के
चर x बराबर पोलिनोमियल a बराबर पोलिनोमियल a बराबर p a बराबर कितना 1 पर इसका मान प्राप्त होता है, इसको लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए मिटा है, आगे हम लोग देख रहे हैं, आगे दे रहे हैं बहुपद के शून्यक या शून्यक। चलिए देख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, बहुपद के शून्यक लिखेंगे, बहुपद का शून्य या शून्यक। देखिए बहुपद का शून्य या शून्यक, शून्यक बहुपद के शून्य या शून्यक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे कि संख्या a पर बहुपद, लिखिए यहाँ पर परिभाषा इसका लिखते हैं कि संख्या a पर, संख्या a मतलब संख्या वास्तविक बहुपद px का शून्य कहलाता है, बहुपद px का शून्यक कहलाता है, px का शून्यक कहलाता है, px का शून्यक कहलाता है, px का शून्यक कहलाता है। यदि pa बराबर, फिर यहाँ से लिखेंगे यदि pa बराबर 0, अर्थात यदि बहुपद px का अर्थात बहुपद px का मान px का मान x बराबर a पर शून्य है, x बराबर a पर शून्य है, x बराबर a पर क्या है, शून्य है। जैसे मैं देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा है, जैसे मैं आपको दिया रहेगा क्वेश्चन, पोलिनोमियल जिसे दिया है, एक क्वेश्चन देखिए ले रहा है, पोलिनोमियल चर x में दिया है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जिसे में आपको दिया रहेगा x बराबर जिसे 3 दिया रहेगा, आपको जिसे दिया रहेगा कि x बराबर 3, तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, x बराबर 0 कर लीजिएगा। तो x बराबर 0 के बराबर, तो इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा, x बराबर -3, अगर -3 जी रहे तो 0 कर दिए तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 इसका वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो रखिए 3 यहाँ भी रख दिए, 3 यहाँ भी रख दिए, फिर 3 यहाँ भी रख दिए, प्लस 6, तो 3 से 27, 3 × 15, 6, तो 15 को 6 को कितना होता है, 15 6 21, सॉरी यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, हम गलती कर रहे हैं, स्क्वायर है ना, 3 3 का 9 होगा ना, तो 9 हो गया, ना, तो देखिए 9 हो गया, तो दोनों जोड़ दे, 9 6 15 है, तो 15 को प्लस किया, 15 को माइनस किया, कट गया, तो देखिए तो 0 आ गया कि नहीं। तो यही बोल रहा है कि यदि संख्या a पर बहुपद का px का शून्य कहलाता है, बहुपद a पर क्या हो, px शून्य कहलाता है, यदि अर्थात pa बराबर 0 आ जाए, तो आ गया कि नहीं, 0 आ गया था, तो px का मान
एक्स ए पर शून्य है, पी एक्स का मान एक्स ए पर शून्य है, तो यहाँ लिख देंगे कि एक्स बराबर कितना 3 ना, तो यहाँ लिख देंगे कि एक्स बराबर 3 जो है तो बहुपद पी एक्स का मतलब समझ रहे हैं ना, ई वाला वैल्यू जो पूरा बहुपद है पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है, पी एक्स का शून्यक है। समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं कर दिया। देखिए यहाँ पर जब लिख रहा है कि संख्या ए पर, ए कोई क्या है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पर बहुपद पी एक्स का शून्य कहलाता है। अर्थात यदि पी ए बराबर 0, जो वास्तविक संख्या उसके बराबर 0 कर दिए, जो दिया था ना जो x माइनस 3 बराबर था, x माइनस 3 बराबर 0 दिया, तब इसको इधर करेंगे तो x बराबर 3 आएगा। अर्थात बहुपद पी एक्स का मान तो एक्स ए बराबर शून्य है, तो एक्स ए बराबर कैसे शून्य है, तो देखिए एक जैसे उदाहरण लिए हैं कि पोलिनोमियल एक्स में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर दिया है हमारा कितना x बराबर 3 दिया, तो x बराबर 3 दिया मतलब क्या होगा, इस रूप में होगा 3 है, तो इधर इसको आइएगा तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा ना, और इसको 0 को बराबर, फिर 0 को बराबर करिएगा तो इसको उधर भी, तो x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 आ गया, इसी को मान यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ मान रखने के बाद 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा तो लिख देंगे x बराबर 3 जो है तो बहुपद पी एक्स का क्या है शून्यक है, बहुपद पी एक्स का शून्यक है। नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे फिर हम लोग देखते हैं। चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है ना, आगे की वीडियो जो है हम लोग कल देखेंगे। कल आपको देखना है इसमें अब रैखिक बहुपद 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 के सुनयकों का ज्यामिति का अर्थ देखना है, मतलब ग्राफ कल समझेंगे, ठीक है ना। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं कल।